हेलो एवरीवन। सो गाइस, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। आई होप यू ऑल आर गुड। गाइस, एक बहुत बड़ी अपडेट है बिहार के एस्पिरेंट के लिए भी और बिहार के बाहर रहने वाले एस्पिरेंट के लिए भी जिन्होंने डिप्लोमा किया है। गाइस, यहाँ पे बिहार जेई की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आई है और बिहार में यहाँ पे वैकेंसीज निकल के आई हैं। और इस वैकेंसीज का जैसा कि आपको पूर्वानुमान था कि आपको देखने को मिल सकती है इस मंथ में, तो फाइनली आपके सामने है ये नोटिफिकेशन। और इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पूरी की पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, सारे आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। कौन कौन से बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, कितनी पोस्ट है यहाँ पे वैकेंट, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जाएगी। एक्सपीरियंस का क्या रोल है यहाँ पे सिलेक्शन में, आपके जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो सारे बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे बिहार सरकार की तरफ से बिहार तकनीकी सेवा आयोग में ये वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेट जो लिखी हुई है यहाँ पे 25/4/2023, यानी कि कल ये आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले होंगे। अब यहाँ पे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहली बात कि ये जो वैकेंसी ये रिक्रूटमेंट हो रहा है वो किस पोस्ट के लिए है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कनीय अभियंता असैनिक, सिविल वाले बच्चों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है। और इस सिविल वाली वैकेंसीज में, इस सिविल की वैकेंसीज में कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं उसके बारे में अभी आपको आगे बताने वाला हूं मैं। यहाँ पे देखिए, कनीय अभियंता असैनिक के पदों पर नियुक्ति हेतु तैयार किए गए विज्ञापन प्रारूप पर सहमति मंतव्य में संबंध। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन नंबर कहाँ से कहाँ तक कोड संख्या के अंतर्गत यहाँ पे अप्रूवल यहाँ पे मिल गया है। और इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में क्या क्या है, कितने रिक्त पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे डिटेल में दिखाता हूँ। उससे पहले यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। सबसे पहले लिखा हुआ है कि यहाँ पे वेबसाइट आयोग की जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है www.btsc.bih.nic.in पे आपको जाना है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दिनांक 22/5/2023 से 21/6/2023 तक ऑनलाइन आवेदन आप लोग कर सकते हो। ये डेट है, स्टार्टिंग डेट और एंड डेट जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। साथ साथ में यहाँ पे कनीय अभियंता में जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा उसके बारे में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ये 9,300 से 34,800 ग्रेड पे, जिसमें 4600 रहने वाला है। वेतन स्तर 7 लेवल पे, 7th पे का यहाँ पे लेवल रहने वाला है। 4600 की ग्रेड पे की जॉब है यार। देखो, आपको भी पता है कि जेई की जो जॉब्स होती हैं ज्यादातर जगहों पे जो निकाली जाती है वो 4200 ग्रेड पे होती है। यहाँ पे कनीय अभियंता की ये पर्टिकुलर वैकेंसी जो है इसमें ग्रेड पे 4600 रखा गया है। डिसेंट सैलरी स्ट्रक्चर है। इन हैंड अगर आप पूछोगे कि सर लगभग लगभग कितना मिलेगा, अगर सारे पर्क्स को उसमें जोड़ दिया जाए, तो जो अलाउंस है उसको जोड़ दिया जाए, तो अलाउंस वगैरह को जोड़ के लगभग लगभग बेटा 58 to 60,000 के आसपास ये सैलरी पहुंच जाती है। ठीक है, अगर सारे अलाउंस को इसमें ऐड करते हो तो एक बहुत ही डिसेंट सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलता है आपको। साथ साथ में यहाँ पे देखिए कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए अभ्यर्थी को, असैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यताधारी होना आवश्यक है। ठीक है, तकनीकी योग्यता में यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा नॉन डिस्टेंस मोड यानी जानते हो ना, रेगुलर क्लासेस, रेगुलर मोड में निर्गत असैनिक अभियंत्रण यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारी अथवा समकक्ष योग्यता प्रासंगिक विषय में अखिल भारतीय परिषद से एआईसीटीई नई दिल्ली से अप्रूव्ड कॉलेजेस से आपको यहाँ पे डिप्लोमा के आपका होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। बेसिकली यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो डिप्लोमा का पाठ्यक्रम, कई लोग सोचते होंगे ना सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अथवा समकक्ष योग्यता में क्या है। देखो, अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिप्लोमा के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पाठ्यक्रम अप्रूव्ड हो, ठीक, उसके अनुसार जो बच्चे रेगुलर कोर्सेज में पढ़ाई किए हैं वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। कुल मिला के डिप्लोमा वाले बच्चों को यहाँ पे एलिजिबल रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे वैकेंसीज कितनी है, वैकेंसीज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। और वैकेंसी का बाइफर्केशन, अदर स्टेट वाले बच्चे भरेंगे तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, वो सब कुछ आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वैकेंसीज हैं उनको इस तरीके से बांटा गया सेक्शन वाइज। जैसे पहला सेक्शन है जिसमें डिपार्टमेंट, विभाग, किस विभाग में आपको नौकरी मिलेगी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना। ठीक है, योजना एवं विकास विभाग में आपको यहाँ पे
कुल जो पोस्ट है, कुल टोटल पोस्ट जो है वो 1298 है, 1298, ठीक, 1298 टोटल वैकेंसी है। इसमें 60% रखा गया है ओपन, 60% रखा गया है मतलब जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, 60%, मतलब रिजर्वेशन मिलेगा लेकिन ये ओपन सीटें हैं यहाँ पे। 40% केवल बिहार वालों के लिए रिजर्व है। अब ये जो भी वैकेंसीज आपको दिखाई दे रही हैं, इसका आपको क्या करना है, 40% निकालना है। 40% ये आपका हो गया, मतलब 60% ये हो गया और 40% आपका ये हो गया, ठीक। तो 40% तो बिहार वाले बच्चों के लिए एकदम रिजर्व कर दिया इन लोगों ने, और उसमें भी 35% जो है सीटें वो किसके लिए रिजर्व कर रहे हैं, वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जो भी आपका सीट निकल के आ रही है, जो भी आपकी टोटल सीटें निकल के आ रही हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में मान लो कि 519 आई, 519 में 35% सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया इन्होंने। इसी तरीके से हर कैटेगरी में गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए इन्होंने 35% सीटें रिजर्व कर दिया। अब यहाँ पे देखो, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो लड़कियां पढ़ने वाली हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन एक बिहार, यहाँ पे बिहार सरकार देती है उनको एक गर्ल्स का रिजर्वेशन, अलग से सेगमेंट बना के वो सीटें केवल गर्ल्स के लिए। आप समझो, अगर कंपटीशन के लेवल को आप अगर आज एनालाइज करोगे, कंपटीशन का लेवल मान लीजिए कि आप देखोगे कि 1000 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, रिगरस मेहनत कर रहे हैं, 1000 में से मान के चलो कि जो घरों से बाहर निकल के इधर उधर अच्छे से लग के पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, अगर काउंट करोगे तो उसमें 700 से 600 से 700 पर 1000, इस तरीके से मान सकते हो कि 600-700 से आसपास में लगभग जो है वो स्टूडेंट मेल हैं, ठीक। उसके बाद 300 के आसपास मान लो कि पढ़ने वाली गर्ल्स हैं। अब गर्ल्स को अगर आप फिक्स सीट दे दिए तो फिक्स सीट देने पे उनकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाती है, वहाँ बॉयज़ तो आएंगे नहीं। अब आपके चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो गर्ल्स जितनी भी हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं, उनको सबको यही कहना चाहूँगा कि इस बार जी जान लगा दो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जी जान लगा दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी आपके कैपेसिटी है, जो आपके एफर्ट्स हैं, उसको मैक्सिमाइज करो, कोशिश करो कि यहाँ पे इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लिया जाए, ठीक है, उस हिसाब से आपको। तो गाइज ये आपको दिखाया मैंने, जैसा कि पहला योजना एवं विकास विभाग था, उसी तरीके से अलग अलग जल संसाधन विभाग। देखिए यहाँ पे जल संसाधन विभाग में यहाँ पे टोटल है 2252, उसी तरीके से कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन है, ठीक है। ओपन में यहाँ पे 1351 है। ओपन वाले में देखो, बाकी स्टेट वाले जो बच्चे हैं वो जनरल कैटेगरी के थ्रू आ सकते हैं, तो ओपन वाले में जनरल की जो सीटें हैं उसमें डेफिनेटली वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग, इसमें देखिए यहाँ पे कुल है 455। पथ निर्माण विभाग यहाँ पे देखिए 576। इसी तरीके से और भी आपको पोस्ट दिखाता हूँ। भवन निर्माण विभाग यहाँ पे 5th पॉइंट है, 344। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यहाँ पे आपको 689 पोस्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे ग्रामीण कार्य विभाग, इसमें बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, 1012 पोस्ट है गाइज। तो देखो ये सारे पोस्ट जो है आपको यहाँ पे, आपको लास्ट में मैं ये भी दिखाता हूँ, लघु जल संसाधन विभाग में यहाँ पे टोटल 362 है, और कुल जो पोस्ट है टोटल जो है 6988 पोस्ट है। टोटल 6988 पोस्ट पे ये रिक्रूटमेंट किया जा रहा है गाइज। तो देख सकते हैं आप लोग जितने भी बच्चे थे, और इसमें देखो टोटल में ये 2008 जो है ये गर्ल कैंडिडेट के लिए है, और साथ साथ में यहाँ पे ओपन में यहाँ पे टोटल 4193, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 1453 सीटें हैं। और यहाँ पे बिहार वाले बच्चों के लिए यहाँ पे टोटल, यहाँ पे देख सकते हो 2795 है। तो देखो यार, एक तरह से बोल सकता हूँ ना, मैं इतना समझ पा रहा हूँ इस वैकेंसीज में कि यहाँ पे जो बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जो बच्चे बिहार के हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ही। बाकी अदर स्टेट वाले भी बच्चे यहाँ पे फॉर्म को फिल करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन बिहार वाले बच्चों को मिस नहीं करना है, जो बच्चे डिप्लोमा किए हुए हैं एटलीस्ट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अगर हम समझें कि इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, ठीक है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या केवल एग्जामिनेशन देने तक ही सीमित है या फिर कुछ और भी क्राइटेरिया है, उसको भी समझ लेते हैं एक बार। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एज वेज का क्राइटेरिया यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नीचे, 1/8/2023 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक। और अधिकतम उम्र की सीमा यहाँ पे 37 वर्ष है, अनरिजर्व के लिए, अनारक्षित के लिए 40 है, और बाकी पिछड़े वर्ग के लिए भी 40 है, और उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पे 42 वर्ष की आयु सीमा यहाँ पे रखी गई है। और एज का कैलकुलेशन आपके मैट्रिकुलेशन का जो मार्कशीट होगा उस पर जो जन्म तिथि आपकी अंकित होगी उसी के बिहाफ पे किया जाएगा, राइट।
सो गाइज यहाँ पे आगे कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट की कितनी फ़ी है एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस वालों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, उसके लिए 600 रुपये। और बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के जो स्थायी निवासी होंगे उनके लिए 150 रुपये। और यहाँ पे बिहार राज्य के स्थायी निवासी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पे 150 रुपये रखा गया है। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे तो वो किसी भी वर्ग के महिला और पुरुष पुरुष हों तो उनको 600 रुपये देना पड़ेगा। मतलब जो अदर स्टेट वाले बच्चे होंगे उनको 600 रुपये यहाँ पे फॉर्म में फी देनी होगी। बाकी यहाँ पे आपको देख सकते हो सारी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन है। सिलेक्शन का प्रोसेस समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पे ये रहा। अब देखो बोला गया कि यहाँ पे जो सिलेक्शन किया जाएगा उसमें चयन की प्रक्रिया में इन्होंने लिखा है कि कुछ इंटरव्यू का सॉरी जो आपके एक्सपीरियंस का भी कैलकुलेशन इन्होंने करना है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है, कनीय अभियंता के पदों पर चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में अंक प्राप्त एवं संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमान्यता के आधार पर अंकों का योग की गणना की जाएगी। मतलब आपने कहीं संविदा पे काम किया है, बिहार राज्य के अंदर कुछ पर्टिकुलर संविदा के वर्क निकाले गए हैं जिसमें आपने काम किया है, जैसे कि इसमें निगम के काम, निकाय, प्राधिकरण, स्वशासी निकाय के कार्यालय में किया गया कार्य के अनुभव मान्य होंगे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कहाँ कहाँ से एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस का जो गणना किया जाएगा, एक्सपीरियंस का कैलकुलेशन किया जाएगा, उसकी डेट लिखी गई है 22/5/2023 तक। अब ये मैंडेटरी नहीं है, एक्सपीरियंस जिनके पास होगा उनको इसके मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे वो भी आपको समझाता हूँ। एक्सपीरियंस के मार्क्स इसमें जोड़े जाएंगे, ये बोला गया है। जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया होगा उसके मार्क्स अलग से अलॉट किए जाएंगे सिलेक्शन प्रोसेस में। अब कैसे सिलेक्शन होगा, आपका एक लिखित परीक्षा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ऑब्जेक्टिव पेपर जो होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल आंसर रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से एक आंसर सही होगा, उसमें 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब इस 100 प्रश्नों में से ना 80 प्रश्न जो होंगे वो तो आपके कार्य क्षेत्र यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के होंगे। सामान्य ज्ञान का 20 प्रश्न, सामान्य अध्ययन का 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 20, तो 80 + 20 ये 100 आपके हो गए क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के 3 वर्षीय डिप्लोमा के अंदर पाठ्यक्रम के करिकुलम के आधार पे ये प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे जो आपके टेक्निकल वाले थे। शेष 20 प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित पूछे जाएंगे, यानी कि जो जनरल करंट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर बेस्ड प्रोसेस होगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है, अगर आपके एग्जामिनेशन मल्टीपल शिफ्ट में होंगे तो डेफिनेटली होगी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। साथ साथ में यहाँ पे अंकों का ये लिखा हुआ है कि सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और गलत के लिए 0.25, यानी कि बिल्कुल एसएससी जेई में आप लोग जो देखते हो मार्किंग स्कीम वही रखा गया है, 1/4 का नेगेटिव रखा गया है। साथ साथ में लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन के पश्चात प्राप्त अंकों को मेधा सूची तैयार करने के लिए द्वितीय चरण उपयोग किया जाएगा। और द्वितीय चरण है क्या, मेरिट लिस्ट बनाने के लिए बोला है इन्होंने कि द्वितीय चरण जो है बनाया जाएगा। द्वितीय चरण में है क्या, ये देख लीजिए। द्वितीय चरण में चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न प्रकार से बनाई जाएगी। मतलब जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उसकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, वो मेरिट लिस्ट में 75 अंक तो आपने जो लिखित परीक्षा दिया है कंप्यूटर बेस्ड उसका वेटेज रहेगा, 25 अंक का वेटेज रहेगा यहाँ पे आपके संविदा पे कार्य किए उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अगर आपने फॉर एग्जांपल जो जो डिपार्टमेंट इन्होंने अंकित किए थे उन डिपार्टमेंट में आपका अनुभव 1 वर्ष का है तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे, मैक्सिमम 25 अंक, यानी कि 5 वर्षों तक का अनुभव यहाँ पे काउंट किया जाएगा। मैक्सिमम कोई बच्चा अगर यहाँ पे अंक प्राप्त करना चाहता है 25, तो उसके पास 5 वर्षों का आपके पास अनुभव होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 अंक प्रति कार्यरत वर्ष के लिए, जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक होगी। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। और ये जो है आपका जो है टोटल 75 + 25 100, और यहाँ से आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट फाइनल बन जाएगी तो। ठीक है, ये सारी की सारी डिटेल थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया गाइज। और यहाँ पे फोटोग्राफ से रिलेटेड जो बच्चे यहाँ पे फॉर्म को फिल करेंगे, फोटोग्राफ्स वगैरह अपडेट करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इसको जरूर कायदे से पढ़ लीजिएगा। जल्दीबाजी में कोई भी फोटोग्राफ डाल के अपलोड मत करिएगा, अगर आप सिंसियर हो, आप एग्जामिनेशन अच्छे से आपको देना है तो, राइट।
और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को एक ही बात बोलना चाहूँगा गाइज कि अपॉर्चुनिटी जब भी बड़ी आती है या फिर आपको कोई मौका मिलता है ना, तो इधर उधर उलझने के बगैर आप फोकस्ड होकर अगर अपनी पढ़ाई करोगे ना, तो उसमें सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि फोकस हो जाइए, अपने सब्जेक्ट की तरफ अलाइंड हो जाइए, है ना। अब सब्जेक्ट आप अच्छे से कवर करोगे, आप धीरे धीरे आपका दिमाग जो है वो रिलैक्स होता जाएगा और चीज़ों को आप समझते जाओगे, एग्जामिनेशन के सिलेक्शन के करीब पहुंचते जाओगे। पढ़ाई हर जगह काम आएगी। आप एसएससी जेई के एग्जामिनेशन भी देते होगे, है ना, वो भी आपको एग्जामिनेशन आपके अक्टूबर में होने वाले हैं, जिसके नोटिफिकेशन आपके अगस्त में आपको देखने को मिलेंगे, फॉर्म फिलिंग वगैरह। तो ओवरऑल अगर बात करूं मैं, अभी बिहार में एक और पहले भी पोस्ट निकली थी, ठीक, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही थी। तो इस तरीके से जितने भी वैकेंसीज आपको आती हैं, अगर आप अपने टेक्निकल सेगमेंट को एकदम एक्सट्रीम लेवल तक रखोगे, अच्छे से प्रिपेयर करके प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपको इन एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका ख्याल रखिए और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिए। किसी भी तरीके की अगर हेल्प चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो मैसेज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और जो भी इसके रिगार्डिंग फर्दर अपडेट होगी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारी अपडेट डिटेल अपडेट आपको मिल सके। और जिन बच्चों को पढ़ना है, क्लासेस अटेंड करनी है, उनके लिए सिविल इंजीनियरिंग अगर आपकी ब्रांच है तो सिविल इंजीनियरिंग का महापैक जो है वो बेस्ट सॉल्यूशन है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह सब कुछ मिल जाती हैं। लाइव क्लासेस जो बिहार के बच्चे होंगे उनके लिए भी यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होंगी, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड रहेंगी। अड्डा 24/7 का ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो बैचेस को। डिस्काउंट कूपन कोड एक दिखाई दे रहा होगा, इसको यूज़ करोगे तो मिनिमम प्राइस में भी मिल जाएगा ये बैच। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।